हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन की स्पेशली जो लाइंस एंड एंगल्स है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक चैलेंज ये है कि आप क्या करोगे कि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी दूसरे का अलग हो सकता है, तो कोई सा भी तरीका सही या गलत नहीं है। आपने इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने जो भी प्रिंसिपल यूज़ करने हैं इधर वो सही यूज़ करने हैं। ओके, आपके प्रिंसिपल गलत नहीं होने चाहिए। बस एक क्वेश्चन को आप देखोगे तो हर आदमी ने उसको अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो सबका अलग अलग तरीका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। और सबसे पहले हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ये फिगर है 6.13, इसमें एक लाइन है, ये ए बी है और ये सी डी लाइन है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है, और एंगल बी ओ ई जो है वो ये वाला एंगल है। ओके, बी ओ ई, ये बोले कि इन दोनों को ऐड कर दो ना अगर, तो वो 70 डिग्री बनता है। एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, तो ये एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये इन्होंने ऑलरेडी 40 डिग्री दे के रखा हुआ है। ओके, अब ये बोल रहा है हमको कि हमने क्या क्या करना है, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई, देखिए बी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, और रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई कौन सा है, वो ये वाला एंगल है, लेकिन हमने इसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इसका ये ऑपोजिट साइड वाला एंगल। ओके, तो ये हमने निकालना है, दूसरा ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल हमने निकालना है। ओके, आप बस इतना ध्यान रखिए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम क्या कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ना ए ओ सी, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स है उनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो लीनियर पे रहेगा। तो इसके ऊपर कौन कौन सा एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और तीसरा ये वाला एंगल है। ओके, ये तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन, ए ओ बी, ऑन लाइन ए ओ बी। ठीक है, इस पे क्या क्या है, देखिए एंगल ए ओ सी, सबसे पहले है एंगल ए ओ सी, फिर दूसरा क्या है, प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, प्लस उसके बाद एक और एंगल है, कौन सा वाला, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, बी ओ ई, ये तीनों एंगल जब जुड़ेंगे ना तो वो 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। किसी भी एक लाइन पे जितने भी एंगल रहेंगे, 2 3 4 5 10 जितने मर्जी एंगल रहेंगे, जब उनको सबको हम जोड़ते हैं ना तो वो 180 डिग्री बनता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए हमको क्या ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दे रखा हुआ है। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू हमको 70 डिग्री दे रखी है, तो मैं इन दोनों को एक साथ अलग से लिख लेता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। ओके, ये हमें दे रखा है। उसके अलावा क्या है, एंगल सी ओ ई बच गया। ओके, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की जगह मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। अब क्या होगा, एंगल सी ओ ई ये निकल जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। ओके, तो अब क्या है ना, एंगल सी ओ ई ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया अभी 110 डिग्री। अब ये एंगल ए ओ सी सी ओ ई जो हमारा आ गया है, अब इसका यूज करके एक तो हम इसका रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमसे पूछा है, और ये एंगल बी ओ ई भी इसी का यूज करके हम निकालेंगे। देखिए ये एंगल बी ओ ई ये हमने निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमसे पहले एंगल बी ओ ई ही पूछा गया, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए अब ये जो लाइन है ना, कौन सी वाली लाइन, लाइन सी ओ डी। ओके, इस पे हमको ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल हमने निकालना है, ये एंगल हमको दिया है। ठीक है, तो इस लाइन पे 3 एंगल है और तीनों में से 2 एंगल हमें पता है, ये वाला हमने अभी 110 डिग्री निकाल दिया। ओके, ये वाला 40 डिग्री है, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि बी ओ ई हमसे पूछा गया है। अब इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन सी ओ डी। ओके, ये वाली लाइन पे देखिए ये एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ये वाला बी ओ ई जो हमसे पूछा गया है, बी ओ ई प्लस एंगल ये वाला बी ओ डी, बी ओ डी, ये हो गए 180 डिग्री, है ना। ये क्या है, ये तो लीनियर पेयर है, ये दिया गया लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब देखिए सी ओ ई हमने निकाल लिया 110 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई हमने निकालना है,
प्लस BOD हमको 40 डिग्री दे के रखा है, तो ये होना चाहिए अब 180 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि 110 प्लस 40 कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो 150 डिग्री प्लस एंगल बी, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, एंगल BOE, अब ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ से एंगल BOE निकालना इजी पड़ जाएगा। मैं BOE को यहीं छोड़ूंगा और 150 को वहाँ लेके चला जाऊँगा, तो वो मैं यहाँ कर लेता हूँ इस वाले एरिया में। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका एंगल BOE ये किसके बराबर आएगा, 180 ऑलरेडी है सामने, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो एंगल BOE जो है 180 में से अगर 150 गया तो वो 30 रह जाता है, ओके, 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है पहला, ठीक है, एंगल BOE निकल गया। अभी रिफ्लेक्स COE निकालना है तो इजी है, क्योंकि मेरे को COE तो पता है, ठीक है, ये मुझे पता है एंगल COE 110 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, देखिए ये जो पूरा है ना सर्कल, ये टोटल सर्कल ये 360 डिग्री का होता है पूरा, ठीक है, कोई सा भी ऐसा सर्कल रहेगा ना उसका पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से ये एंगल एक एंगल है और ये उसका रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। तो इस कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री में से मुझे एंगल माइनस कर दो तो वो रिफ्लेक्स निकल जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रिफ्लेक्स एंगल COE ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 360 डिग्री माइनस, ओके, उसमें से क्या माइनस करना होता है हमने, ये एंगल माइनस करना होता है COE। तो अब हमारे केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री, तो ठीक है, एंगल COE हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ, ये देखिए एंगल COE कितना है, 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये किसके बराबर हो जाएगा, अब 360, ये 360 है, 360 में से 110 गया तो कितना रहेगा, ये रह जाता है 250, ओके, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये जो है हमारा अभी आंसर आ गया दूसरा वाला, ठीक है, ये आ गया, पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने यही क्वेश्चन मेरे चैनल में आप देखोगे ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो बना के डाला है, वो मैंने अलग तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। मैंने ये तरीका इसलिए जानबूझ के ऐड किया इसमें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि यार ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो साइड में कार्ड डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है दूसरा तरीका भी देख लीजिए, ओके। सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया एक्सरसाइज 6.1 का। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी करें ज़रूर मुझे फीडबैक देने के लिए कि वीडियो अच्छा है तो कमेंट करें, बुरा है तो कमेंट करें, अगर कुछ आपको इंप्रूवमेंट लगती है उसके लिए भी कमेंट करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।